हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉलिटी के टर्म्स जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में बार बार रिपीट होंगे। इस वजह से हमें ये समझना ज़रूरी है इन टर्म्स को। तो हम टर्म्स डिस्कस करेंगे कुछ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी पॉलिटी सेक्शंस में। अगर वो टर्म्स में कंफ्यूजन रहेगा तो समझने में मुश्किल होगा। तो मेरा पहला वीडियो था प्रियम्बल पे। उसके बाद हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जैसे कि स्टेट क्या होता है एंड गवर्नमेंट क्या होता है एंड गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेशन और स्टेट में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो द टर्म स्टेट जो है वो पहली बार यूज किया गया था मैकियावेली द्वारा, जो कि एक इटालियन स्टेट्समैन है। और इन्होंने पहली बार टर्म जो है स्टेट का यूज किया था। और स्टेट जो है कहा जाता है 4 एलिमेंट से मिलके बना होता है। मतलब ये 4 एलिमेंट होने चाहिए किसी भी स्टेट को कंसिडर करने के लिए। पहला, द पीपल, यानी उसमें लोग होने चाहिए। टेरिटरी, एक टेरिटरी होनी चाहिए जिसमें लोग रह रहे हों। और लोग तो होंगे, लोग, टेरिटरी, फिर टेरिटरी होगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट होना चाहिए वहाँ पे जो कि रूल करेगा और लाइफ्स जो वहाँ पे पीपल रह रहे हैं उनकी लाइफ्स को रेगुलेट करेगा। एंड फोर्थ वन इज सॉवरेनिटी। तो फर्स्ट वन इज द पीपल, सेकेंड वन इज द टेरिटरी एंड द गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो ये तीन जो 4 एलिमेंट्स हैं आपके, इनको स्टेट के लिए याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट। स्टेट जो है उसमें और नेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो नेशन जो है, नेशन इज अ फीलिंग। नेशन इज अ फीलिंग। नेशन जो रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो जो साइकोलॉजिकली बाउंड हो टुगेदर। जैसे कि उनका जॉय, कॉमन शेयरिंग हो, जॉयज की और सौरों की, दोनों की। और दोनों लाइक ग्रुप ऑफ पीपल हो जो कि एक हिस्टोरिकल और कल्चरल उनका बैकग्राउंड सेम हो, दोनों चीज़ें सेम हो, तो वो जो है एक साइकोलॉजिकल बॉडी होती है नेशन, कल्चरल बॉडी होती है नेशन। बट स्टेट क्या है? स्टेट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। स्टेट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। नेशन, नेशनहुड जैसे आपने सुना होगा, तो नेशनहुड इज अ फीलिंग और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें आप कल्चरली एक दूसरे से अटैच होते हैं, उनकी फीलिंग्स से, एक दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के। नाउ वी विल सी अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एलिमेंट है स्टेट का, मतलब गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट इज वन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। एंड गवर्नमेंट क्या है? एक एजेंसी है जिसके थ्रू लॉज जो हैं वो बनाए जाते हैं, इन्फोर्स किए जाते हैं। लॉज को बनाना, उसको इन्फोर्स करना, और जो भी वायलेट करेगा लॉज को उनको पनिश करना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट अपना स्ट्रक्चर जो है, अथॉरिटी जो है, उसको कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन स्टेट। लाइक इंडिया का जो है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिल रही है? दैट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट जो है एक लार्जर एंटिटी है जिसके अंदर गवर्नमेंट आता है, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर। स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है एक एलिमेंट है स्टेट का। तो स्टेट एक तरह से लार्जर एंटिटी होगी जिसके अंदर सिटीजन्स आते हैं, includes all the citizens, but the government is relatively a smaller unit. गवर्नमेंट क्या है? एक स्मॉलर यूनिट है जिसमें कि कुछ लोग उन एम्प्लॉय किए जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो परफॉर्म करेंगे फंक्शंस को, रूल्स बनाने का, उनको इन्फोर्स करने का, और जो कानून बनेंगे उनको क्या क्या, अगर रूल्स वायलेट किए जाते हैं तो उनको पनिशमेंट करने का। अब हम देखते हैं स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। लाइक कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है क्रिएटेड टू गवर्न अ नेशन। मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या हुआ कि स्टेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। जैसे कि गवर्नमेंट का काम था लॉ बनाना, तो गवर्नमेंट का कौन सा ब्रांच लॉ बनाएगा? लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट की बॉडी है, वो क्या करेगी? एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज करेगी। और जुडिशरी ये देखेगी कि क्या जो लॉज बने हैं उनको इंटरप्रेट करके बताएगी दैट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। तो ये काम जो है वो जुडिशरी का हो गया। अगर कोई भी पावर वहाँ पे, अगर स्टेट में स्टेट को पावर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे एक इनहेरेंट डेंजर होता है कि उस पावर को स्टेट कहीं
अगेंस्ट में ना यूज कर ले सिटीजन्स के। इसीलिए पावर जो स्टेट की है वो लिमिटेड है, एक तरह से लिमिटेड है। कहाँ पे है? रूल बुक में रखी हुई है नेशन के। हमारे यहाँ का रूल बुक क्या है? दैट बेसिक रूल बुक इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, that is the fundamental law of the country which is known as the constitution of that country। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से रूल बुक है जो कि स्टेट की पावर को लिमिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री डिफाइंस द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन्स, यानी वहाँ के लोगों को क्या क्या अधिकार हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री में मेंशन होते हैं। प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होंगे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो हमने क्या क्या टर्म आज देखा? स्टेट। स्टेट जो है 4 एलिमेंट से मिलकर बना है, पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। उसके बाद नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है? नेशन इज अ साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट, कल्चरल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, बट स्टेट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। What is the difference between state and government? Government is one element of state. State is the larger entity. Government is the smaller entity which includes some people to perform that function of the government। क्या स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है? स्टेट जैसा कि एक पॉलिटिकल एंटिटी है क्रिएटेड टू गवर्न अ नेशन। तो गवर्नमेंट स्टेट ने गवर्न करने के लिए पॉलिटिकल एंटिटी बनाया जो कि कहा गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही एक तरह से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों में वेरियस ऑर्गन्स में डिवाइडेड है कि लॉज को कौन बनाएगा, दैट इज लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूट कौन करेगा, दैट इज एग्जीक्यूटिव। एंड इम्प्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा उन लॉज को। उसके बाद अगर कोई भी स्टेट है वहाँ पे कैसे कैसे लॉज होंगे, क्या क्या कानून होंगे, एंड व्हाट आर द राइट्स, लोगों को क्या अधिकार है, स्टेट को क्या अधिकार है, ये एक रूल बुक में मेंशन होता है, बेसिक रूल बुक में। दैट इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री एंड दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जिसमें कि बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स होते हैं एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट वो मेंशन होते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आया होगा। एंड इनको रिवाइज करिएगा। एंड दीज आर द टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फॉर एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्दर चैप्टर्स जो कि पॉलिटी में आएंगे, लाइक यूनियन एंड टेरिटरी हो गया, स्टेट्स हो गए, एंड सिटीजनशिप, देन फंडामेंटल राइट्स, देन डीपीएसपी एंड एक्सेट्रा, पार्लियामेंट में भी। तो ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगे तो इनके डिफरेंस पता होना चाहिए। सो इनको रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच।